हेलो सुपर फैंस, तो लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आ गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि सीजन 2 का हर नया एपिसोड ऐसे ही हर वीक के फ्राइडे को सुबह में आएगा और हमारी चैनल पर भी हर नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी उसी दिन आ जाएगी। तो आप किसी भी एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके उसके साथ वाले राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना कर पाओ। बाकी तो बिना किसी भी बकवास के हम आज के कमाल के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हेलो सुपर फैंस, मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां सीजन 1 के एंड के एपिसोड की एंडिंग से हुआ था। यानी कि मोर्बियस लोकी को अभी भी पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं पहचान पा रहा होता है क्योंकि लोकी टीवीए के पास्ट में पहुंच गया होता है और वो वाली टीवीए में टाइम कीपर की जगह पर कैंग के स्टेचू लगा रखे होते हैं और पास्ट के टीवीए के मेंबर लोकी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसे एक वेरिएंट समझ रहे होते हैं, जिसके ऊपर लोकी बार बार मोर्बियस को याद दिलाने की कोशिश भी करता है कि कैसे हमने बहुत से मिशन साथ में किए हैं, मुझे पहचानने की कोशिश करो। लेकिन टीवीए के मेंबर सिर्फ उसे पकड़ना चाह रहे थे। उसके बाद लोकी वहां से कूदकर एक फ्लाइंग कार में पहुंच जाता है जो कि टकरा जाती है और वो टकरा कर एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ उसे सामने कैसी मिलता है और एज यूजुअल कैसी भी उसको नहीं पहचान पा रहा होता है। तभी अचानक से लोकी ग्लिच करने लग जाता है जिसको एपिसोड में टाइम स्लिप करके नाम दिया गया है और वो टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसे प्रेजेंट का कैसी मिलता है जो कि लोकी को जानता होता है। लोकी तभी समझ जाता है कि वो ग्लिच होकर टीवीए के पास्ट और प्रेजेंट में पहुंच जा रहा है। तभी वो उससे पूछता है कि मोर्बियस कहां पर है और वो फिर वापस से ग्लिच हो जाता है केसी की आंखों के सामने। तभी हमें दिखने मिलता है कि मोर्बियस जो कि प्रेजेंट वाला होता है और वो हंटर B15 से डिस्कस कर रहा होता है कि सीक्रेट टाइमलाइन के बाद मल्टीवर्सल की स्टार्टिंग हो चुकी है, जहां पर हंटर B15 उसे समझाती है कि जितनी भी नई टाइमलाइन शुरू हुई है उसे हम मिटा नहीं सकते क्योंकि वहां पर भी लाखों लोग या करोड़ों लोग अभी भी रह रहे हैं और उन लोग की जान भी है। अगर हमने मिटा दी तो वो एक झटके में सारे के सारे मारे जाएंगे। तभी वहाँ कैसी पहुंचता है और वो मोर्बियस को बताता है कि तुम्हें लोकी ढूंढ रहा है। मोर्बियस शॉक होकर बोलता है कि क्या, एक मिनट, क्या तुम लोकी की बात कर रहे हो? क्या लोकी यहाँ पर है? तभी वहाँ पर एक और टीवीए का मेंबर आता है जिसका नाम होता है X5 और वो वहाँ पर आकर के जैक्सी की बात करने लगता है, जिसको देखकर मोर्बियस तनाव में आ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में तो बात करने नहीं आया था। वो कहता है कि जज रेंसलेयर के गायब होने के बाद तुम्हें यानी कि मोर्बियस और हंटर मार्क 15 को बुलाया गया है और वो उससे मीटिंग करना चाहते हैं और वो वहाँ से मीटिंग करने चले भी जाते हैं। तभी वहाँ वापस लोकी ग्लिच करके कैसी के पास पहुँचता है और वो वही सवाल पूछता है कि मोर्बियस कहाँ है। तब वो उसे कहता है कि वो वॉर ऑफिस में गए हैं मीटिंग के लिए। तभी लोकी फास्टली मोर्बियस के पीछे पहुँचता है और वो मोर्बियस को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन उतने में ही वो वापस से ग्लिच करके गायब हो जाता है और मोर्बियस पीछे मुड़कर देखता भी है लेकिन उसको कोई दिखता नहीं है, जिस वजह से वो इग्नोर करके वॉर ऑफिस में पहुंच जाता है। तब लोकी पास्ट वाली टीवी में पहुंचता है और लोकी भी पास्ट वाली वॉर ऑफिस में आ जाता है, लेकिन वहाँ भी अगेन टाइम कीपर्स की जगह ही वो रिमेंस की आर्ट वाली दीवार होती है और वहाँ उसे एक टेप रिकॉर्डर भी दिखाई देता है और उसे लोकी स्टार्ट करता है, जहाँ पर हमें सुनाई देती है ही वो रिमेंस की आवाज़ जो कि रेवेना रेंसलेयर को अप्रिशिएट कर रहा होता है कि कैसे तुमने मुझसे टीम ज्वाइन की, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, हम आगे चलकर बहुत कुछ करेंगे। जहाँ पर दूसरी जगह उसी टाइम पर प्रेजेंट वाली टीवीए के वॉर ऑफिस में टीवीए मेंबर्स के बीच में मीटिंग स्टार्ट होती है और वहाँ के नए जजेस हंटर B15 को कहते हैं कि इतनी सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो गई है तो तुमने उसे मिटा क्यों नहीं दिया है, मतलब तुमने उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया है अभी तक। जिस पर हंटर B15 कहती है कि मुझे समझाने का एक मौका दो प्लीज़, कि हमें जैसे टाइमलाइन से खींचकर यहाँ लाया गया था वैसे ही अभी भी उसी टाइमलाइन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी लाइफ जी रहे हैं वो लोग। अगर हमने उस टाइमलाइन को इरेज किया तो वो लोग सभी एक ही झटके से मारे जाएंगे, तो प्लीज़ अभी किसी भी टाइमलाइन को इरेज मत कीजिए। जिस पर काफ़ी जजेस उसका साथ देते हैं तो कितने जजेस बिल्कुल उससे अपोजिट होते हैं, जिसमें आखिर में ये नतीजा निकल कर आता है कि अभी हम तुरंत किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं लेंगे और जितनी भी टाइमलाइंस अभी इरेज हो रही है उन्हें अभी के अभी रोक दिया जाएगा। जिस पर हंटर B15 काफ़ी खुश होती है, लेकिन सडनली उसी टाइम पर लोकी वहाँ पर ग्लिच करके पहुँच जाता है यानी कि प्रेजेंट में, और इस बार मोर्बियस उसे पहचान लेता है। लोकी उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ होता है, वो बस लोगों को वही समझाने की कोशिश करता है कि नहीं वो आने वाला है अपने कई अनगिनत रूप के साथ। अभी वहाँ पर प्रेजेंट वाली जो वॉल होती है जिस पर टाइम कीपर की आर्ट होती है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय होने के बाद ही वो रिमेंस की आर्ट निकलती है, वही वाली जो लोकी पास्ट की टीवीए में देख कर आया था। और वो बताता है कि यही है जिसने टीवीए बनाया है और यही बंदा तुम सबको यहाँ पर लाया है और वो यहाँ पर वापस आने वाला है, वो कभी भी आ सकता है और उसे हम सबको मिलकर रोकना भी पड़ेगा क्योंकि इसी बंदे ने हम सबकी जिंदगी को बर्बाद किया है। जहाँ पर मोर्बियस हाल फिलहाल में उसे वॉर ऑफिस से बाहर लेकर के निकल जाता है और उसी दौरान X5 को ये ऑर्डर दिया जाता है कि उसे सेल्वी को ढूंढने के लिए कहा जाता है और वो टाइम के अंत से कहाँ गई क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हमें लोकी और मोर्बियस डिस्कस करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर वो फिर अपनी बातें दोहरा रहा होता है ईवो रिमेंस के बारे में और वो मोर्बियस को ये भी बताता है कि टीवीए के पास से वो आ रहा है, लेकिन मोर्बियस उस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, मतलब डिसएग्री करता है और वो वापस से फिर मोर्बियस के आगे ग्लिच करने लग जाता है और इसलिए मोर्बियस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता लोकी की बात मानने के अलावा, जिसकी वजह से वो लोकी को सॉल्यूशन देता है कि रुको, मैं मिस मिनट को अभी बुला करके तुम्हारी प्रॉब्लम उसको बताता हूँ। जिस पर लोकी कहता है कि नहीं, उस पर भरोसा करने लायक नहीं है
उसके बाद मोर्बियस उसे डैमेज एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में ले जाता है और रास्ते में भी वो बार बार ग्लिच कर रहा होता है। और वहाँ डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वहाँ पर ओरोबोरस नाम का बंदा दिखने मिलता है जो कि उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। और वहाँ कुछ पुरानी बातें होती है और ओरोबोरस उसे बताता है कि मोर्बियस 400 साल के बाद उसे मिल रहा है। वो मोर्बियस के बाद से अभी तक किसी को नहीं मिला है और वो बताता है कि मोर्बियस उसे ओबी के नाम से पुकारता था, लेकिन मोर्बियस को इतना कुछ अभी तक याद नहीं होता है क्योंकि वो उससे 400 साल बाद मिल रहा होता है। और इसी सारी कन्वर्सेशन के बीच लोकी फिर एक बार ग्लिच होता है, यानी कि टाइम स्लिप कर जाता है और फिर पहुंच जाता है पास्ट में। और वहाँ वो मिलता है पास्ट वाले ओबी से। उसको वो वही समझाता है कि मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करो। जिस पर पास्ट वाला ओबी उसे कहता है कि टीवीए में टाइम स्लिपिंग पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो मान जाता है क्योंकि वो उसकी आंखों के सामने टाइम स्लिप कर रहा होता है। जिस पर प्रेजेंट के ओबी से मोर्बियस उसका सॉल्यूशन मांगता है और इसे बंद करने को कहता है या फिर सही करने को। तब अचानक से ओबी कहता है कि 1 मिनट, मुझे याद आया, बहुत सालों पहले तुम्हारा यही दोस्त मेरे सामने ऐसे यही प्रॉब्लम लेकर के आया था। मोर्बियस कहता है कि नहीं, वो तुमको अभी जस्ट रिसेंटली पास्ट में मिल रहा होगा, याद करो तुम्हें उसने और कुछ क्या क्या बताया था या तुमने उसे कुछ बताया था। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि पास्ट में और प्रेजेंट दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही है, जहाँ पर पास्ट में ओबी लोकी से बात कर रहा है और प्रेजेंट में ओबी मोर्बियस से बात कर रहा है। मतलब कि एक तरीके से समझो कि अभी जो मोर्बियस के साथ ओबी है उसको पास्ट के ओबी का सब कुछ याद आएगा और पास्ट वाले ओबी को तो कुछ पता ही नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट वाला है, उसको फ्यूचर तो पता ही नहीं होगा। जिस पर लोकी भी अपनी साइड से ओबी को समझाता है और मोर्बियस भी उसे अपनी साइड से समझाता है। दोनों ही हेल्प मांगते हैं ओबी से, जहाँ पर पास्ट वाला ओबी लोकी को बताता है कि मैं तुम्हें एक डिवाइस बना कर देता हूँ और उससे तुम ये टाइम ग्लिच बंद कर सकते हो। तब लोकी उसे कहता है कि ठीक है, उसे बनाओ, और ओबी उसे बनाता भी है। फिर लोकी उसे कहता है कि ठीक है, इसे तुम अपने पास ही रखो, अगर फ्यूचर में बहुत सालों बाद तुम्हें मोर्बियस मिलेगा तो तुम उसे ये डिवाइस दे देना। तभी प्रेजेंट वाले ओबी को ये सब कुछ याद आता है और वो कहता है कि 1 मिनट, हाँ मुझे याद आ गया, मेरे पास उसे ठीक करने का एक डिवाइस है जो मैंने बरसों पहले बनाया था उसी के लिए। और इस डिवाइस का यूज़ करने के लिए मोर्बियस को टेम्परल रूम में जाना होगा, जो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और ऐसा करने के बाद लोकी जो इतने सारे टाइम में स्लिप कर रहा है, मतलब फंसा रहा है, वहाँ से वो बिखर कर फिर से वापस से एक बनकर प्रेजेंट वाले टाइमलाइन में आ जाएगा। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उसे सिर्फ और सिर्फ मोर्बियस ही कर सकता है। तभी ओबी कहता है कि आज सुबह से पता नहीं यहाँ डिपार्टमेंट की लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। जिस पर मोर्बियस कहता है कि ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है बल्कि पूरे टीवीए में हो रहा है। तभी ओबी उसे कहता है कि ये बहुत डेंजर बात है क्योंकि मल्टीपल टाइमलाइंस बनने की वजह से लूप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओबी उस पर एक्सप्लेन करता है कि टेम्परल लूप में इतना कुछ हो रहा है, वो टीवीए का हार्ट है और यहीं पर जितनी भी सीक्रेट टाइमलाइंस चलती है जो कि अब डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमको इसे रोकना ही पड़ेगा और टेम्परल लूप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरा टीवीए तबाह हो सकता है। और ऊपर से जो टीवीए की टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट था वो आज तक किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं था सिवाय के ओबी के, जिस वजह से उसे पता होता है कि इसे ठीक कैसे करना है। जहाँ पर वो टेम्परल लूप में पहुँचता है तो वहाँ नज़ारा बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। जिस पर ओबी कहता है कि आज तक ऐसा कुछ भी मैंने अभी तक तो नहीं देखा, और वो साथ ही डर भी जाता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ी वाली दिक्कत है। अब सबसे पहले तो इस चीज़ को ठीक करना होगा, लेकिन दिक्कत ये भी होती है कि ओबी कहता है कि अगर इस चीज़ को ठीक करना है तो इसके लूम्स के डोर को बंद करना होगा जल्दी से जल्दी। लेकिन तुम्हें अगर लोकी की टाइम स्लिप को ठीक करना है तो तुम्हें अंदर जाना होगा, मतलब कि टेम्परल लूम में तुमको जाना होगा ये डिवाइस लेकर के और उसे इजेक्ट करना होगा, तो ही लोकी ठीक हो पाएगा। लेकिन दूसरी साइड पर टीवी और मल्टीवर्स को बचाने के लिए इसी टेम्परल लूम का हमें डोर बंद करना होगा। तो ओबी उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर इतने टाइम में तुम ठीक कर सकते हो तो ठीक हो जाएगा, और अगर तुम नहीं कर पाए तो लोकी ऐसे ही किसी टाइम में फंस जाएगा जहां हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और उसके सामने पता चलता है कि बाकी की टीम सेल्वी को ढूंढने जा रही है। तभी लोकी वापस आता है, लेकिन फिर वापस ग्लिच होकर के वो चला जाता है, लेकिन उस बार वो टीवीए के फ्यूचर में पहुंच जाता है। और हाँ, और एक बात, जब मोर्बियस वो डिवाइस को अंदर इजेक्ट करेगा उसी टाइम पर लोकी को अपने आप पर टाइम स्टिक लगा करके खुद को टाइमलाइन से इरेज करना होगा, तभी तो वो सारी टाइमलाइन से इरेज होकर अपनी टाइमलाइन में वापस इकट्ठा होकर के आ जाएगा। तो सिंस वो फ्यूचर में पहुंच जाता है तो वहाँ उसे टाइम स्टिक ढूंढनी होती है, पर वहाँ उसे वो मिल ही नहीं रही होती है। और दूसरी साइड पर मोर्बियस को इतना भरोसा होता है कि लोकी को टाइम स्टिक मिल ही जाएगी और वो जरूर वापस आएगा, जिस वजह से वो प्रॉपर खुद की सेफ्टी सूट पहन करके टाइम लूम में जाने के लिए रेडी हो जाता है और मोर्बियस अपना काम स्टार्ट कर देता है। और दूसरी साइड लोकी भी टाइम स्टिक ढूंढ ही रहा है, लेकिन उसे मिल नहीं रही है। लेकिन तभी उसे दिखने मिलता है कि फ्यूचर में टाइमलाइंस पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहाँ और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो चुकी है। अब बात ये हो जाती है कि मोर्बियस अपना काम कर देता है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं लोकी को खुद को टाइम स्टिक से इरेज करने के लिए, लेकिन वो 30 सेकंड पूरी निकल जाते हैं और लोकी घबरा कर एक्सेप्ट कर लेता है कि अब कुछ नहीं होने वाला और अब सब गड़बड़ होने वाली है, टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली ओबी को टेम्परल लूम का डोर बंद करना पड़ता है और वो कहता है कि अब हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, तुम्हें अब बाहर वापस आ जाना चाहिए जितने टाइम में डोर बंद हो रहा है। और तभी मोर्बियस भी हार मान लेता है और वो भी टेम्परल लूम से बाहर आने के लिए पलट जाता है और चलने लगता है।
लेकिन ऑन अदर साइड लोकी जिस फ्यूचर में TVA में होता है वहाँ पर लगातार साइड में फ़ोन बज रहा होता है। तब लोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी सामने एक लिफ्ट खुलती है और लिफ्ट में से उसे सेल्वी निकलते हुए दिखती है और तभी अचानक से लोकी डिस्ट्रॉय होने लगता है, मतलब कि उस पर किसी ने टाइम स्टिक लगा दी होती है। अब वो तो नहीं दिखाया गया है कि उसको आखिर टाइम स्टिक से इरेज किसने किया था। दूसरी साइड लोकी प्रेजेंट में आ जाता है और सडनली मॉर्बियस वापस जा रहा होता है और लोकी प्रेजेंट में आकर जोर का धक्का लगाकर खुद को और मॉर्बियस को उस टेम्परल रूम से बाहर निकाल लेता है और उसके डोर बंद हो जाते हैं और वो दोनों ही बच जाते हैं। लोकी भी फिर वहाँ से उठकर कहता है कि हमें शेल्वी को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। तभी अंडर B15 पर सीन आता है और वो डाउटफुल होती है क्योंकि TVA के बहुत से मेंबर टाइम डोर से कहीं जा रहे होते हैं और वो कहती है कि 1 मिनट, इतने सारे लोग शेल्वी को ढूंढने तो नहीं जा रहे होंगे। और यहीं पर बस एपिसोड खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर हमें देखने मिलती है शेल्वी जो कि 1980 में पहुँच गई होती है और वो एक मैकडोनल्ड की शॉप में होती है जहाँ पर उससे शॉपकीपर पूछता है कि आप क्या लाइक करोगे, मतलब आप क्या लेना पसंद करोगे। फिर वो लोगों को देखती है जो उसके अपने आसपास होते हैं और फिर वो कहती है कि मुझे सब ट्राई करना है। फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो सुपर फैंस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। और हाँ, वीडियो की एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ी भी कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से एक लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले एपिसोड्स बनाने के लिए और साथ ही अगले एपिसोड्स के लिए। और साथ ही साथ हमारी चैनल के ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। और आज आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें कॉमिक में डेडपुल को एक ही दिन में 4 लड़कियाँ कैसे मिली थी। मतलब अब तुम समझ ही रहे हो कि मिलने का मतलब मेरा क्या है। तो सच में वीडियो कमाल की है, एक बार जरूर से क्लिक करके चेक कर लेना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।